डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लीव एनकेशमेंट का बारे में। उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, आपको स्टाफ को कितना मिलना चाहिए, एम्प्लॉय को कितना मिलना चाहिए एट द टाइम ऑफ लीव एनकेशमेंट। देखिए, ये पेंशन से कोई मतलब नहीं है। ये लीव एनकेशमेंट मतलब क्या है, आप जो छुट्टी जो है, आप जो लीव जो है, जिस लीव के लिए आप एंटाइटल है, वो लीव आप कितना दिन आप ये कर सकते हैं, इनकेश कर सकते हैं। मतलब आप कितना दिन जो है जमा के, उसी का जो एक अमाउंट जो है आपको दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ इसलिए हम लोग लिखे हैं, इनकेशमेंट ऑफ लीव इज ए बेनिफिट ग्रांटेड अंडर द CCS लीव रूल एंड इज नॉट ए पेंशनरी बेनिफिट। ये पेंशनरी बेनिफिट नहीं है। CCS आप लोग जानते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस के जो लीव रूल है, उसी का तहत जो है 1972 में जो है ना फर्स्ट आपको लागू किया गया था। तो इसी का तहत जो है आपको जब कोई भी एम्प्लॉई जो है अगर इनके छुट्टी को जो है आपको ये करते हैं, माने सिक्योर करते वक्त जमाते हैं, तो इनको जो है आपका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको वो बेच भी सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं, टोटल सर्विस पीरियड में आप जो है ना 6 टाइम आप जो है लीव 10 डेज करके आप अर्न भी कर सकते हैं, इनकैश कर सकते हैं। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप मैक्सिमम जो है आपको 300 डेज जो है आप इनकैश कर सकते हैं, आपको अगर आपका छुट्टी जमा हो। तो यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं जो छुट्टी आपको जिसके लिए पैसा आपको मिलेगा वो है आपका LAP, मतलब आपको लीव एवरेज पे। लीव विद एवरेज पे मतलब आपका जो बेसिक पे है उसी का जो है एक पे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं LAP। तो इसमें हम जो है शॉर्ट फॉर्म में इसको दिया है अर्न लीव करके। अर्न लीव मतलब आप जमा रहे हैं, आपको आप एंटाइटल है लेकिन आप छुट्टी नहीं लेके आप जमा रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम दिए हैं आपको अर्न लीव। नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ हम लिखे हैं हाफ पे लीव, लेकिन एक्चुअली इसका जो है LHAP मानी लीव विद एवरेज पे। लीव विद एवरेज पे मतलब क्या है, माने सॉरी, लीव विद हाफ एवरेज पे, माने हाफ एवरेज पे का जो है आपको जो बेसिक पे है उसका हाफ देके आपको जो है पैसा आपको दिया जाएगा। अगर मान लिया जाए आप 2 दिन अगर भेजेंगे 1 दिन छुट्टी लेने के लिए आपको 2 दिन का पैसा देना पड़ेगा, माने 2 दिन छुट्टी आपको देना पड़ेगा। 1 दिन अगर छुट्टी लेते हैं उसके लिए आपको हाफ एवरेज पे का जो आपको छुट्टी है वो आपको 2 दिन देना पड़ेगा, जिसको हम लोग कम्यूटेटेड लीव बोलते हैं। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है मेडिकल, कोई अगर PMC लेते हैं या RMC लेते हैं, तो उस टाइम में हम लोग जो है लीव विद एवरेज पे, हाफ लीव विद एवरेज पे का जो है हम लोग डबल जो है कैलकुलेशन में लाया जाता है आपको एज ए कॉम्पिटिशन। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव ऑब्लिक हाफ पे लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट is admissible on the date of retirement subject to a maximum of 300 days। मतलब आप जो है रिटायर जिस दिन आप कर रहे हैं आपको जो है 300 दिन मैक्सिमम जो है आपको इसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो इसमें जो है कुछ इनकेशमेंट में करने के लिए आपको कुछ वेरियर है। यहाँ देखिए मैक्सिमम लिमिट हम लोग लिखे हैं लीव इनकेशमेंट का आपको 300 डेज। तो 300 डेज इंक्लूडेड जो है EL एंड HPL, मतलब आपको जो है ना हाफ पे लीव भी आप जो है वो भी आप बेच सकते हैं अगर आपका पास अर्न लीव नहीं है। अगर अर्न लीव आपका पास टोटल जो है 300 डेज नहीं है तो आप HPL भी आपको जो है ना लीव एनकेशमेंट के लिए आपको जो है वो काउंट हो जाएंगे। कैसे काउंट होंगे, उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसमें डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, लीव एनकेशमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन लास्ट बेसिक पे एंड DA। हम लोग बोले हैं आपको लीव एनकेशमेंट करने के लिए आपका लास्ट बेसिक पे और DA का जो है उसको जो है आपको जोड़ना पड़ेगा। लास्ट बेसिक पे एंड DA मतलब आपको जिस दिन आप जो है रिटायर कर रहे हैं उस दिन आपका जो बेसिक DA है उसका जो आपको डियरनेस अलाउंस है
और बेसिक पे जितना है उसका साथ आपको जोड़ के जो है आपका जितना दिन आप छुट्टी भेजेंगे उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखिए फॉर लीव एनकेशमेंट ए मंथ इज कंसिडर ऑफ 30 डेज। यहाँ जो है ये कैलकुलेशन हम लोग जब करेंगे तो इसमें जो है आपको जो पैसा मिलेगा ये 30 डेज जो है मंथली कैलकुलेशन का हिसाब से जो है आपको कैलकुलेट किया जाएगा। 31 डेज ये 28 डेज जो कैलकुलेशन है वो हम लोग नहीं करेंगे। इसमें जो है आपको कंसिडरेशन भी लाया जाता है, आपको 30 डेज करके कंसिडरेशन में लाया जाता है फॉर लीव एनकेशमेंट कैलकुलेशन। यहाँ फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल का तौर पर हम लोग दिखा रहे हैं आपको लीव एनकेशमेंट आपको जो है कैसे मिलेगा। लीव अकाउंट आपका जो पास है, सपोज आपका पास बैलेंस है अर्न लीव, मतलब आपके पास जो लीव है अर्न लीव जो है आपको 260 डेज का आपका अर्न लीव आपका पास है। तो आपको इसका मतलब है आपको 3 डेज जो हम लोग का मैक्सिमम जो हमको मिलना चाहिए हम बेच सकते थे वो आपका 300 दिन आपका नहीं है। तो लेकिन आपका पास है क्या बैलेंस्ड जो है आप हाफ पे लीव जो होते हैं आपको LHAP जिसको हम लोग बोलते हैं लीव विद हाफ एवरेज पे, तो आपका जो है आपका हाफ पे लीव जो है HPL हम लोग मान लिया जाए आपका पास 200 दिन का आपको HPL आपका पास है, माने LHAP आपका जो है 200 दिन आपका पास है। आपका पास अर्न लीव कितना है 260 दिन। तो यहाँ हम लोग बोले थे लीव एनकेशमेंट आप 300 दिन आपको मैक्सिमम जो है आप बेच सकते हैं। तो हम लोग जो है ना फर्स्ट कंसिडरेशन में लाएंगे ये जो है ऑथोराइज है आपको एनकेशमेंट के लिए आपको 260 दिन, और HPL ऑथोराइज फॉर एनकेशमेंट कितना दिन है आपको 40 दिन। तो 200 प्लस 40 कितना होता है आपको 300 डेज। तो टोटल लीव ऑथोराइज फॉर लीव एनकेशमेंट कितना दिन होते हैं आपको 300 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका मतलब है क्या आपका पास जितना छुट्टी LAP ये जो है आपका ये रहेंगे, मानी अर्न लीव आपका पास जितना दिन रहेंगे फर्स्ट कंसिडरेशन में लाया जाएगा वो उतना दिन। हम मान लिया जाए कोई भी स्टाफ अगर रिटायर कर रहे हैं तो उस दिन जो है उनका पास 260 दिन का जो है आपका बैलेंस्ड अर्न लीव आपको बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ कंसिडरेशन में लाया है आपको 260 दिन। अब बाकी आपका जो है बैलेंस आपको हाफ पे लीव जो आपका पास था 200 दिन, वहाँ से हम लोग कितना कंसिडरेशन में लाएंगे 40 दिन, क्योंकि आप टोटल कितना दिन के लिए एंटरटेन है 300 डेज का। तो इसलिए 260 प्लस 40 डेज ऑफ आपका HPL, तो ये हो जाता है आपका टोटल 300 डेज। मतलब आप टोटल जो लीव ऑथोराइज्ड है आपको लीव एनकेशमेंट आप जो कर सकते हैं आपको 300 डेज का। तो यहाँ हम लोग बोले थे आपका लीव एनकेशमेंट के लिए आपका जो है बेसिक पे बहुत ही जरूरी है। दैट इज आपको एम्यूलमेंट्स आपको जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका जो बेसिक पे है वो कितना है आपको हम लोग कंसिडरेशन में लाया था आपको 80,000। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइम में DA कितना है अभी DA सपोज आपको जो है ना आप रिटायर कर रहे हैं आपको जिस टाइम में 80,000 था तो उसमें आपको जो है ना 42% आपको DA है। तो उसमें कैलकुलेशन में आपको जो है ना 33,600 जो है आपका DA आपको मिलना चाहिए। तो 80,000 प्लस आपको 33,600 टोटल आपका जो है एम्यूलमेंट्स दैट इज BP एंड DA मिलके आपको कितना होता है आपको 1,13,600 रुपीज़ आपको जो है टोटल एम्यूलमेंट्स दैट इज BP मतलब बेसिक पे एंड DA एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जो है इतना मिलना चाहिए। तो हाफ ऑफ द एम्यूलमेंट्स कितना होगा, इसको अगर मान लिया जाए हम ये 1,13,600 का हाफ अगर करेंगे तो कितना होंगे आपको 56,800 रुपीज़। ये भी आपको ज़रूरत है क्योंकि आपको कैलकुलेशन हम जब दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन फॉर लीव एनकेशमेंट ये बहुत ही वाइटल है। देखिए एक एग्जांपल पर दे रहा है हम लोग तो टोटल एम्यूलमेंट्स जिसमें हम लोग बोले थे BP और DA मिलके आपका कितना होता है बेसिक प्लस DA मिलके आपका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको 1,13,600 रुपीज़ है। ठीक है, EL कैलकुलेशन दिस इज ओनली फॉर EL एनकेशमेंट के लिए आपका जो है कितना आपको मिलना चाहिए उसके लिए
टोटल जो आपका जो रिटायरमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपका जो बेसिक पे था 80,000, उसमें जो है ना 42,000 हम लोग देखा था आपका डीए है, तो 42% ऑफ दैट 80,000 का आपका जो ये होता है माने डीए होता है, तो टोटल मिला के आपका जो ग्रॉस मिलेगा वो आपको बेसिक प्लस डीए मिलेगा 1,13,600 रुपीज़। ओके, तो पेरेंट्स मेरा पास कितना छुट्टी हम ईएल बचा हुआ है 260 दिन का। हम लोग कितना बोले थे 260 डेज का हम लोग को जो है आपको जमा हुआ है, वही हम बेच सकते हैं। तो ईएल एनकेशमेंट हम लोग को कितना मिलेंगे, टोटल एमुलमेंट्स डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि एक दिन का हमको निकालना है। हम लोग कंसिडरेशन में लाया है आपका जो है ना एक महीना का जो आपका बेसिक प्लस डीए हम लोग कैलकुलेशन किए हैं आपको 1,13,600 रुपीज़, उसका जो है आपको 30 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि हम एक दिन का कंसिडरेशन में लाएंगे, सो दैट आप जो है ना एक दिन कंसिडरेशन में लाने से उसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितना नंबर ऑफ ईएल, मतलब आपका पास कितना दिन ईएल था 260 दिन का, इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाइड बाय आपको 260 किए हैं। तो इसमें टोटल हो जाता है आपका जो है ना 9,84,533 रुपीज़। मतलब आपका जो बेसिक प्लस दिए था आपका 1,13,600 डिवाइडेड बाय आपको 30, मतलब एक दिन का कितना आपको वो मिल जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय आपका पास 260 दिन का है, उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमको जो मिलना चाहिए अमाउंट मिलेंगे आपको 9,84,533 रुपीज़। नेक्स्ट जो है ये हो गया मेरा ईएल का कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्या है हम लोग का एचपीएल। हम लोग का बोले थे 300 दिन मेरा पास नहीं है, आपको एम्प्लॉय का पास नहीं था, इसलिए उनका पास जो है 260 दिन था। 260 दिन का हम लोग कैलकुलेशन देखा है। अभी हम लोग दिखाएंगे एचपीएल एनकेशमेंट, मानी एचपीएल वो जो 40 दिन बाकी जो 40 दिन वो दिए हैं इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसके लिए आपको कितना पैसा उसको मिलेगा। फ्रेंड्स इसमें जो है आपको डायरेक्टली जो है आपको एचपीएल कैलकुलेशन होते हैं आपका हाफ ऑफ द एमुलमेंट्स, मतलब आपको जो है ना जो बीपी या डीए मिल के आपको जितना हो रहा था आपको 1,13,600 रुपीज़, 1,13,600 रुपीज़ आपको जो बीपी डीए मिल के आपको जो टोटल एमुलमेंट्स मिल रहा था उसका हाफ कितना होंगे 56,800 रुपीज़। 56,800 रुपीज़ हम यहाँ देखिए बगल में लिखे हैं आपको फर्स्ट ब्रैकेट देखिए 1,13,600 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 56,800 रुपीज़। हम हाफ बोले थे इसलिए हाफ किए हैं आपको 56,800 रुपीज़। तो यहाँ एमुलमेंट हाफ किस लिए किए हैं, हाफ इसलिए किए हैं क्योंकि जो एचपीएल है उसको है हाफ एवरेज पे का, मतलब आपको जो है ना उसका आधा पैसा आपको मिलना चाहिए। जब आपको फुल ईएल का माफिक फुल पैसा नहीं मिलेंगे, उसमें मिलेंगे कितना हाफ मिलेंगे, इसलिए हाफ एमुलमेंट लिए हैं हम लोग। तो 56,000 आपको 800 रुपीज़ आपका हाफ एमुलमेंट होता है डिवाइडेड बाय आपको 30, मतलब आपको एक दिन का कैलकुलेशन हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय आपका 40, क्योंकि आपका पास आपको जो 260 प्लस 40 डेज एचपीएल हम लोग लिए थे, इसलिए जो है ना 40 से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। तो टोटल जो है फ्रेंड्स हो जाता है आपको 75,733 रुपीज़, 75,733 रुपीज़। तो आपको एचपीएल का जो एनकेशमेंट आपको जो मिलना चाहिए वो आपको मिलेंगे आपको 75,733 रुपीज़। इसका मतलब है जो एम्प्लॉई आपको रिटायर कर रहा है एट द टाइम ऑफ आपको रिटायरमेंट, उनका जो बेसिक पे था आपको 80,000, उस टाइम में दिए था आपको 42%, तो उसमें 260 दिन का आपको जो है आपका ईएल था उसका पास 40 दिन आपका जो है ना कैलकुलेशन में लाया गया है आपका एचपीएल, क्योंकि उनका पास 200 दिन का आपका जो है एचपीएल था, लेकिन हम लोग को चाहिए आपको जो 40 डेज का। तो टोटल उनको जो अमाउंट मिलेंगे तो 9,84,533 रुपीज़ फॉर ईएल प्लस 75,733 रुपीज़ फॉर एचपीएल। तो टोटल मिलेंगे 10,60,266 रुपीज़। मतलब क्या है एम्प्लॉई को आपका एंगेजमेंट ऑफ लीव के लिए आपको टोटल अमाउंट मिलेंगे आपको 10,60,266 rupees at the time of retirement. Thank you for watching my videos.
थैंक यू ऑल। उम्मीद है आपको पूरा जानकारी आपको मिल गया होंगे, आपको इनके छुट्टी के लिए आपको कितना पैसा मिलेंगे